हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे पार्थ एग्रो वेंचर्स। जो हमारा चैनल है पार्थ एग्रो वेंचर्स ऑयल मिल। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ आप लोगों के प्यार का कि बहुत सारे भाई लोग अपना चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर करते हैं, बहुत सी चीज़ें पूछते हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब एक नॉलेज कहिए, गाइडेंस कहिए मुझे देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और बाकी तो मैं सारी चीज़ें जो भी कहीं से कुछ भी मुझे पता चलता है मैं हर चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। और ये भी नहीं कि कुछ छुपाता हूँ, जो भी सही है गलत है सब बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास तो काफ़ी मतलब धमकाने वाले फ़ोन भी आते हैं। मतलब बहुत सारी कंपनी वाले, चाहे वो तेल वाले हों, चाहे मशीन वाले हों, कोई हों, तो बहुत फ़ोन भी करते हैं, गाली गलौज करते हैं मेरे साथ। तो चलिए ठीक है, अपना अपना है सब कुछ भाई। लेकिन अब जो चीज़ मुझे पता चल रही है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं वो सबसे शेयर करता हूँ। बाकी आप लोग अपना करिए, वो सब अपना करिए। जिसको जो लेना देना है वो अपना, भाई पैसा उसका है, सोच विचार के वो अपना लगाएगा, खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों पहले तो 2-3 सवाल मैं कवर करूँगा। जैसे मैं भी जो पुरानी वीडियोस थी मेरी, तो मैंने उनमें शायद नहीं बताया था। और सबसे पहले तो मैं अपना सेफ्टी बेल्ट लगाता हूँ। एक्चुअली अभी घर से निकला हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो मैं वो सवाल जो है दोस्तों, हमारे एक भाई ने पूछा था कि हमारे एक्सपेलर के आरपीएम कितने हैं। तो दोस्तों आरपीएम निकालना मेरे को नहीं आता है। और जो भी भाई लोगों के वीडियो पड़े हुए हैं, और मतलब मैंने भी और लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, उनके वीडियो देखता हूँ, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारी आटे वाली चक्की है, तो उसको जब कारखाना मैंने इंस्टॉल किया था, उसके फर्स्ट टाइम जब चक्की हमारी बनी थी, तो जो बंदे को मतलब जो चक्की हमारी लगा के गए थे हमारे रिश्तेदार ही हैं, जो हमारा पूरा कारखाना सेटअप किए थे। तो उन्होंने उस समय तो पूरा अपना सब बना बनू के चले गए थे। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद जब 50 कुंटल पिसाई हो गई, तो फिर अब चक्की बनाने का नंबर आया। अब चक्की बनाना तो दूर, हमने तो कभी चक्की छुआ ही नहीं था, तो हम चक्की कहाँ से बनाते हैं। तो अब ये हुआ कि किसको बुलाएं, क्या करें। अब वो रिश्तेदार भी काफ़ी दूर रहते हैं, तो उनको हम कहाँ से बुला लेते। तो फिर अपने लोकल एरिया में पता किया, तो खैर एक मिस्त्री मिला, आया, उसने हमारी चक्की बनाई। और हार्डली हमारे लेबर ने चक्की खोल के बाहर रखा, सब किया, और हार्डली 15 से 20 मिनट में चक्की उन्होंने बना दिया। 400 रुपये लिए, चल दिए। माइंड क्लिक कर गया। तो मैंने फिर भाई लोगों के अपना यही सब वीडियो इस पर देखता रहा, सीखा उनसे। दोबारा बनाने का नंबर आया, मैंने खुद एक बार ट्राई किया। हमने कहा बनेगी बिगड़ेगी, फिर उसको बुलाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन खैर ऊपर वाले का शुक्रिया, चक्की ने आटा बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल मैदे की तरह चिकना, बढ़िया बारीक आटा निकाला। उसके बाद से हर 10-15 दिन पे बनती है, तो मैं खुद ही बनाता हूँ। आज मुझे लगभग 13-14 महीने हो गए चक्की बनाते हुए। तो मैं खुद ही 15-20 मिनट लगता है, ग्राइंडर से है जो, अपना मार दिया, बस बन गया। तो वही है कि मैं भी और लोगों के वीडियो, भाई लोगों के वीडियो देख के उनको सीखता रहता हूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही हम थे कि हमारे एक्सपेलर के आरपीएम कितने हैं। तो आरपीएम मुझे निकालना नहीं आता था, ऐसे ही भाई लोगों का वीडियो देखा मैंने, उससे अपना कैलकुलेशन किया कि हमारी मोटर कितने राउंड की है, और मोटर पे पुली कौन सी लगी है, मोटर के सामने काउंटर शाफ्ट पे पुली कौन सी लगी है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके मैंने मतलब निकाला, तो 50+ के लगभग जा रहा था हमारा जो एक्सपेलर का आरपीएम था। एक्सपेलर पे लिखा हुआ 35 आरपीएम, तो एक्सपेलर को मतलब 35 आरपीएम चाहिए। लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन कह रहा था वो 50+ जा रहा था। इसीलिए मतलब काफ़ी तेज़ी से माल निकालता है, तो लगभग 90 किलो के आसपास 1 घंटे में पिराई कर देता है एक्सपेलर हमारा। 6 बोल्ट 27/4। और दूसरी चीज़, हमारी चक्की के भी आरपीएम ज़्यादा थे पहले। तो मैंने पहले 10 की पुली लगी थी मेरी चक्की पे, और चक्की के सामने जो काउंटर शाफ्ट पे लगी वो 26 की पुली लगी है मेरी। तो चक्की के काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसको भी मैंने कम किया है।
जो चक्की वाली हमारी पुली है उसको मैंने हटा दिया है, उस पर मैंने 12 इंच की पुली लगाई है। 12 इंच की पुली लगाई है तो लगभग वही कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे उसका एक्सपेलर का किया था वैसे मैंने चक्की का किया है। तो इस पर लगभग 1050 के आसपास RPM हमारे बन रहे हैं। आटे में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। 20 एम्पियर 15 HP की मोटर हमारी है। 20 एम्पियर जब फुल लोड पे हम चलाते हैं 20 से 21 एम्पियर पे, तो लगभग 2.25 से 2.5 कुंटल। वो 2.25 मतलब थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर देते हैं, सॉरी 2.5 कुंटल तब जब हल्का सा हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, बहुत हल्का सा। और 2.25 कुंटल तब जब हम बिल्कुल मैदा निकालते हैं, 2.25 या 2.20 ऐसे निकलता है। तो वो हमारा एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा एक इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको बता दूं कि जो ये कारखाने होते हैं उसमें LMV 6 मतलब सप्लाई टाइप जो हमारी रहेगी वो 6 रहेगी। LMV 6 इंडस्ट्रियल कनेक्शन होता है इसमें। जैसे मेरा मशरूम का काम था पहले, तो मैंने कॉमर्शियल ले रखा था, फिर बाद में जब ये अपना कारखाना सेटअप किया तो इसको मैंने कन्वर्ट कराया था। LMV 2 था पहले मेरा, फिर कॉमर्शियल में था, फिर मैंने इसको LMV 6 कराया, इंडस्ट्रियल हुआ है मेरा। और इंडस्ट्रियल हो गया प्लस LMV 2 से LMV 6 में हो गया है। तो ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का इसमें ये होता है फंडा। बाकी कितने किलोवाट का आपको कनेक्शन चाहिए तो वो आपकी मोटर पे डिपेंड है। आपकी मोटर कितने HP की है, आप कितना उस पर लोड चलाओगे, ये सारी चीज़ें आपकी उस पर डिपेंड है। अब तीसरा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, कोई सवाल ध्यान में आएगा तो मैं बीच में आपको बताऊंगा। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है तो वो है कि सरसों में तेल कम क्यों निकलता है। जो सरसों होती है उसमें तेल कम क्यों निकलता है, आखिर ऐसा क्या है। कुछ तो वजह है जो सरसों में तेल कम निकलता है। क्या कारखाने वाला तेल मार देता है या जिससे सरसों आप खरीद के ला रहे हैं वो थोड़ा सा सरसों से निचोड़ लेता है ऐसा क्या है जो सरसों से तेल कम निकलता है। तो दोस्तों बस यही हमारा आज का टॉपिक है। जैसे मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, हमारे कारखाने पे भी काफ़ी लोग आते हैं तो यही कहते हैं कि भैया उनके यहाँ तेल तो बहुत निकलता था, आपके यहाँ इतना निकला। या कुछ बंदे ऐसे भी हैं, अरे उनके यहाँ तो इतना ही निकालते थे, आपने इतना निकाल दिया, हम तो सोचे नहीं थे डब्बा भर जाएगा, आपने तो डब्बा भी भर दिया और बाकी तो थोड़ा बचा वो पन्नी में कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक भ्रम है लोगों का। अभी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत लोग भ्रम, अरे वहाँ बहुत निकाल देते हैं, अरे उनके यहाँ कुछ निकालते नहीं हैं। ये सब चीज़ें भ्रम होती है। एक्सपेलर में नहीं कोई दिक्कत होती है। जो मशीन होती है तेल निकालने वाली उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपकी सरसों से ज़्यादा निकाल दिया, मेरी सरसों से कम निकालेगी, उनकी सरसों में तेल की बाढ़ आ जाएगी। तो ये एक्सपेलर से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ सरसों से लेना देना है। जैसे कि हम लगभग हर 10-15 दिन पे 20 कुंटल की गाड़ी मंगाते हैं। 20 कुंटल, 22 कुंटल, 23 कुंटल, 15 कुंटल, जितना मतलब माल मिल जाए। तो इतनी वैरायटी का सरसों मैं मंगा चुका हूँ, इतनी वैरायटी का। जैसे जिस समय सरसों का रेट 5,000 रुपये चल रहा होता है तो उस समय मैं 4500 की भी मंगाया हूँ, उस समय मैं 5500 की भी मंगाया हूँ। तो ये डिपेंड करता है सरसों में तेल जो कमी बेसी होती है, ये डिपेंड करता है कि सरसों की हमारी क्वालिटी क्या है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक कोई फार्म था, तो फार्म में सरसों हुई थी, तो करीब 20-22 कुंटल सरसों थी, तो वो मैंने पूरी उठा ली थी। 1 साल से उनके पास लगी थी। तो वो सरसों जब हमारे यहाँ आई, उसको मतलब पूरी सरसों पेड़ दी गई। तो उसका जो ऐसे तो जब भी कोई लॉट आता है, नया लॉट आता है, चाहे 10 कुंटल का हो, चाहे 15 कुंटल का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 5 कुंटल आए, चाहे 2 कुंटल आए, एक मतलब 25 kg की घानी, 25 kg पहले मैं उससे डलवा के पिरवाता हूँ कि हमारा मतलब 25 kg का कैलकुलेशन निकाल लिया, 1 कुंटल का निकल गया। 1 कुंटल में फिर अपना 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल जितना है उसका निकल गया। तो उसमें जो हमारा 1 कुंटल एवरेज निकल रहा था वो 35 किलो का निकल रहा था, काली सरसों में, जो फार्म से आई थी हमारी। उसके बाद में अभी एक सरसों आई थी, लगभग ज़्यादा नहीं थी, उसको कहीं मिल गई थी। हमारा जो मित्र है जो आड़त का काम करता हमारा, तो उसको 5 कुंटल कहीं मिल गई थी, तो वो हमारे यहाँ डाल गए थे। 1 नंबर की सरसों मैंने भी देखा, अरे मतलब बहुत गजब की सरसों थी, मज़ा आ गया देख के।
उसका भी प्राइस मतलब हाई 52-5300 रुपये। और लेकिन जब उसकी पिराई हुई, 25 किलो की घानी बनाई, निकाला तेल, तो उसमें जो कुंटल में हमारा निकला था, एक कुंटल में 22 किलो तेल मात्र निकला था। अब आप ये कहिए कि मैं मेरी ही सरसों में एक क्वालिटी में है जो 35 किलो निकालूंगा, एक क्वालिटी में 22 किलो निकालूंगा, मेरी मतलब मुझसे ही दुश्मनी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये लोगों में एक भ्रम है। तो लोगों को मतलब समझाइए ये सब चीज़ें, मैं भी अपने यहाँ समझाता रहता हूँ कि ऐसा मतलब नहीं होता है। आपकी सरसों की क्वालिटी पे डिपेंड है आपका तेल। अभी एक भाई साहब हमारे यहाँ लाए थे सरसों, तो करीब 18 किलो सरसों थी उनकी, तो 18 किलो में बहुत रोग आके बड़ी मुश्किल से 2 किलो तेल निकाल पाए थे। अब वो भाई साहब सामने बैठे थे, अगर वो सामने ना होते तो बाद में यही होता, भैया हमारा तेल वो चुरा लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तेल मतलब डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे, ना कि मशीन पे। हाँ, बहुत से कारखाने वाले करते होंगे, लेकिन 100, 200, 500 ग्राम आपका तेल मार के कोई कारखाने वाला अरबपति और खरबपति नहीं बन जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कोई मतलब इस तरह से करता होगा। और बाकी जो ऑयल होता है वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड है कि आपकी सरसों की क्वालिटी क्या है। किसी की दुश्मनी नहीं है आपसे, आप पैसा दे रहे हैं पिराई का, आपसे किसी की दुश्मनी नहीं है कि वो आपका तेल कम निकालेगा। इस समय जो मेरे यहाँ सरसों लगी हुई है, नई भी लगी है, पुरानी भी लगी है, दोनों क्वालिटी की लगी है, तो लगभग दोनों क्वालिटी में सेम गिर रहा है। तो पुरानी वाली जो मेरी लगी है, तो उसमें मैंने चेक किया था तो 34 किलो तेल गिरा है। मतलब पूरा 25 कुंटल का लॉट आया था, तो उसको मैंने चेक किया तो उसमें 35 किलो तेल लगभग गिरा है एक कुंटल में। अब एक कुंटल में लगभग 1.25 किलो हमारे यहाँ गाद निकलती है, जो नीचे बैठ जाती है उसकी गाद, तो वो लगभग 1.25 किलो निकलती है। तो बाकी आप तेल का एवरेज समझ लीजिए। अब एक आई थी 5 कुंटल, 22 किलो तेल गिरा, बताइए। मतलब सरसों का पैसा पूरा करने में अपनी जेब से पैसा गया, उसके बाद में जो प्रॉफिट हमारा होना था वो भी गया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो भी होता है, सरसों में तेल कमी बेसी, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड है, ना कि एक्सपेलर पे या कारखाने वाले पे, है ना। 2 से 3 बार 4 बार सबका तेल मतलब खली और वो सरसों डाला जाता है, सब पिराई किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं क्वालिटी पे। तो आप लोग सबको ये समझाइए कि मतलब कारखाने वाला कोई ऐसा आपसे दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं करता है, बस यही कारण है तेल के कम होने का। और कभी कभी सरसों जैसे लोग सुखाते नहीं हैं, बिल्कुल गीली गीली सरसों ले आते हैं, खली बिल्कुल गिरती ही नहीं, एकदम पानी की तरह, तो उसमें भी तेल मर जाएगा। कम से कम 8 से 10 बार डालना पड़ेगा उसको सुखाने के लिए, तो उसमें भी तेल बिल्कुल कम निकलता है। हालांकि लोग सुखा के ही लाते हैं, धूप दिखा के लाते हैं। तो बस यही रीज़न है कि सरसों में तेल कम क्यों निकलता है, बाकी इसमें कोई फैक्ट नहीं है और कुछ नहीं है, इसमें कोई जड़ और धनिया पुदीना कुछ नहीं है। सरसों की क्वालिटी पे डिपेंड है सरसों का तेल, जैसी क्वालिटी वैसा तेल। तो दोस्तों चलिए फिर अब अपने हम आज मैं आश्रम आया था, तो आश्रम के गेट पे आ गया हूँ, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी आपको पूछना बताना हो तो दोस्तों एक निवेदन और है, मुझे बहुत सारे मित्र फ़ोन करते हैं, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो बस निवेदन इतना है कि मैसेज आप मुझे कर दिया करिए व्हाट्सएप पे। जो ये नंबर है जिस पे आप फ़ोन करते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दिया करिए, तो मैं जैसे ही मैसेज देखूँगा आपको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, कभी कभी मोस्टली नहीं उठा पाता हूँ। तो चलिए बस इसी तरह प्यार बनाए रखिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ नया दिखाएंगे, नया बताएंगे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।